बोले प्रेम सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद वंदन किए हरे विघ्न। मनुष्य भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भगवान और गुरु के शरण में जब चले जाते हैं तो अनेक जन्मों का पाप को हर लेते हैं। लेकिन उस भक्ति का रास्ता लंबा है। लिखा है लंबा मार्ग दूर घर, अगम पंथ बड़ी मार। लंबा मार्ग दूर घर, अगम पंथ बड़ी मार। ये मार्ग लंबा है लेकिन चलना होगा। रास्ता तो चलने से ही तय होगा, या जो कहना सुनना है इसके साथ साथ साधन पंथ पर चलना ही पड़ेगा। मनुष्य ऋषियों मुनियों की संतान है। मनुष्य ऋषि और मुनि के संतान हैं जिन्हें जीवन को सही अर्थों में जिया है और हमें भी उसका रास्ता बताया है। हमारा धर्म बनता है कि हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलें। उनका अनुसरण करके हम जीवन को संपूर्णता से ही जी सकते हैं। जीवन की संपूर्णता केवल शरीर के लिए जिंदगी बिता देने नहीं है। वास्तव में जीवन इससे कुछ बड़ी चीज़ है। इसे विचार करना चाहिए कि हमारे लिए क्या है। क्योंकि गुरु हैं क्या? कतर तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार। सद्गुरु मिले अनेक फल, मन में करो विचार। अगर मनुष्य के जीवन में अगर सद्गुरु मिल जाए तो अनेक फल प्राप्त होते हैं। पूर्व ऋषियों ने हमें जीवन जीने की जो शैली प्रदान की है, क्या हम उससे अनुसरण चल रहे हैं? उन्होंने भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन को भी लिया है, बल्कि अध्यात्म को ही प्राथमिकता दी है। अनेक महापुरुष जन्म से विरक्त होते हैं, किंतु आध्यात्मिक उपलब्धि के बाद उन्होंने सृष्टि की प्रक्रिया में सहभागी होकर संतानों को भी पैदा किया है। जैसे चित्रकूट में अत्रि जी माता अनुसुईया के साथ रहे, भगवान राम के गुरु वशिष्ठ अरुंधति के साथ रहे। हमें सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर देना होगा कि हम शरीर के लिए दिन भर नौकरी व्यापार धंधा करते रहते हैं, तो फिर आत्मा के लिए भी कुछ समय निकालना चाहिए। हम अपने जीवन का अधिकांश उपयोग शरीर के लिए ही करते हैं। सवेरे से शाम तक रातों दिन आदमी जो भी करता है सब कुछ शरीर के लिए ही करता है। इसी के सुख को सुख और दुख को दुख मानता है। कुछ थोड़ा अपने मन के लिए भी कर लेता है, किंतु साथ खाना पीना सोना जगना धंधा करना सभी कुछ शरीर के लिए ही किया करता है। जीवात्मा अपने लिए कुछ भी नहीं करता। उसे आत्म कल्याण के लिए भी कुछ करना चाहिए। जैसे शरीर भोजन के बिना नहीं रह चल सकते, वैसे ही आत्मा को शांति चाहिए, उसके लिए भजन हो। जिस तरह शरीर को भोजन के बगैर नहीं रह सकता है, आत्मा भजन के बगैर पुष्ट नहीं हो सकता है। आवश्यक है कि शरीर की ज़रूरतें पूरी करने के साथ साथ हमें अपने लिए आत्मा के लिए भी कुछ करना चाहिए। आप लोग जो भी कुछ करते हैं उसे करते रहें, उसे शरीर के लिए संबंधियों के लिए करते रहे। सारे दिन काम में बिताने के बाद रात में बिस्तर पर आते समय विचार करें कि दिन भर
का समय हमने क्या केवल शरीर के लिए ही नहीं बिताया, क्या आत्मा के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है? वास्तव में विचार करने पर स्वयं निर्णय मिलेगा कि आत्मिक सुख के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। प्रारंभ में केवल इतना ही किया जाए कि सोने के पहले बिस्तर पर बैठकर थोड़ी देर के लिए अपने इष्ट का स्मरण करें, 2-4 मिनट भगवान का नाम लें, फिर हृदय में ही भगवान के सामने विघ्न भाव से प्रस्तुत होकर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने आपकी प्रेरणा के अनुसार दिन भर सांसारिक कार्यों में बिताया, अब आपके सामने हाजिर हूँ। मैं अज्ञान हूँ, मेरी त्रुटियों को क्षमा करेंगे, आप मुझे सही दिशा में चलाते रहेंगे। सवेरे उठकर प्रार्थना, अपने इष्ट का ही ध्यान और प्रार्थना करें। प्रतिदिन इतना नियम से करते रहें पर आत्मा को खुराक मिलने लगेगी। भजन का मार्ग प्रस्तुत होगा। रोजाना की हाजिरी का इस लाइन में बड़ा महत्व है। धीरे धीरे ज्यों अनुराग बढ़ेगा, प्रगति होगी। किसी संत सद्गुरु के रूप में भगवान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में मार्गदर्शन करने लगेंगे, फिर तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। मनुष्य के जीवन का समस्या तभी होती है जब उनके कार्य सिद्ध नहीं होता है। ऐसा कोई न सोचे कि यह सब हमारे लिए नहीं है, ऐसा न समझें कि सब के लिए है। सब लोग कर सकते हैं, भैया भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, छोटे लोग भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, गृहस्थ भी कर सकते हैं, विरक्त भी कर सकते हैं। भगवान का सबका है, भगवान सबके ऊपर दया करते हैं और भगवान पर सबका अधिकार है। इसीलिए सब साधन भजन तो उनके लिए ही जो भजनानंदी महात्मा लोग हैं, साधक हैं। हम लोग इतना बड़ा ज्ञान ध्यान का काम कैसे कर सकते हैं जब ये गृहस्थ मन में सोचते हैं? लेकिन ऐसा नहीं, यह सब के लिए है, सब कर सकते हैं। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान तो हमारे तुम्हारे सबके अंदर बैठी हुई कोई ऐसी एनर्जी है जो कि दिखाई नहीं पड़ती लेकिन सर्वस्व रहती है। तो हमारा आपका कर्तव्य है, हो जाता है कि काम से फुर्सत होकर जब भी मौका मिले उसे याद करें। तो सबसे पहले अपना एक दृष्टि निश्चित कर लेना चाहिए। एक आपके पास कोई न कोई इष्ट हो, हर आदमी का अपना एक इष्ट होता है, वो कोई भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और एक साधिए सबको मत साधिए। गुरु हो, इष्ट भगवान शिव भी हो सकते हैं, राम भी हो सकते हैं, कृष्ण भी हो सकते हैं, हनुमान जी भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं, गुरु भी हो सकते हैं। आपको किसके प्रति श्रद्धा है, उस श्रद्धा को आगे करके उसे इष्ट बनाइए। इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। तो जब आप अपना इष्ट निश्चित कर लेंगे और जब दिन भर के काम से निर्वित होकर शाम से को घर आते हैं तो समय निकाल कर बैठिए और अपने इष्ट को अपने हृदय में बैठाइए। दूसरा और कोई स्थान इष्ट का नहीं है। अगर आप बाहर देखेंगे तो आपके अंदर बीमारी घुस जाएगी, क्योंकि बाहर में कुछ है ही नहीं, जो भी है आपके अंदर है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, धर धरती का एक ही लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। बाहर भीतर एक है, कोई अनेक नहीं है। इसलिए आप उसको टाल नहीं सकते। आदमी के पास सबसे महत्वपूर्ण हृदय है, इससे बड़ा आलिशान कोई मंदिर नहीं है। कहते हैं, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलिशान। तेरे पूजन को भगवान बड़ा मन मंदिर आलिशान। ये शरीर का जो मंदिर है यह आलिशान है, इससे बड़ा आलिशान कोई मंदिर नहीं है। ईश्वर के लिए तो बैठ जाइए शांति से और अपने इष्ट के हृदय में देखिए, बार बार देखिए, चित्त बनवा लीजिए और देखते 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 उसकी आकृति जितनी ही आपके अंतःकरण में अपने ब्रेन मस्तिष्क में खींच लीजिए। जब भी आपके ऊपर आपत्ति आती है, दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो उनके स्वरूप को स्मरण करो। वह स्वरूप चित्त में खड़ा हो जाना चाहिए। ऐसा हो, इष्ट है, वह आपकी हमेशा मदद करेगा।
तो बैठना चाहिए जो नियम से, चाहे चारपाई पर हो बैठिए, चाहे नीचे ज़मीन पर बैठ जाइए, चाहे चट बिछा के बैठ जाइए, चाहे कुछ भी बैठ जाइए, लेकिन बैठिए। जो सिख तक पूरा देखिए, उसके स्वरूप को संगोपान हृदय से देखिए। अगर राम को लेते हैं तो देखिए नील वर्ण के मुकुट पहने हुए हैं, धनुष कंधे में दिखाई पड़ता है। इस तरह भगवान का जब अनुग्रह और विग्रह अपने अंदर छवि को डालेंगे तो भगवान की छवि आपके अंदर से बाहर छवि ढड़कने लगेंगे, और इस बाहर की छवि को देखते 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 अनुराग पैदा हो जाएगी। अनुराग ही अर्जुन थे, अर्जुन कोई और नहीं थे, अनुरागी पुरुष ही अर्जुन थे। जब अनुराग हो जाएगी, अनुराग होते होते आपके अंदर में वैराग्य आ जाएगा, और वैराग्य जब आ जाएगा परमात्मा का आदेशानुसार आपके जीवन चलने लगेगा। इसी का नाम है आज्ञा। भगवान का आदेशानुसार आपके जीवन जब चलने लगेगा तो आपकी जीवन धन्य हो जाएगी, धन्य हो जाएंगे। इसलिए भगवान का भजन अवश्य करें, और भगवान का भजन का क्रम जब एक बार प्रारंभ होता है तो फिर टूटता नहीं। उसमें बाधाएं तो आती है, बाधाएं अनेक आती है, पर उसका रस जब जीवात्मा को मिल जाता है तो बार बार उसकी ओर आएगा। हाँ, इसमें साधक को सावधान और धुंध रहना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। क्योंकि माया के क्षेत्र में जब ईश्वर के क्षेत्र में जाता है तो माया को यह अच्छा नहीं लगता। माया के क्षेत्र से हट के जब ईश्वर के क्षेत्र में आप प्रवेश करेंगे तो भगवान को नहीं, माया को अच्छा नहीं लगता है। और जब माया को अच्छा नहीं लगता है, वह उसे अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करती है। तरह तरह की बाधाएं, कष्ट या प्रलोभन उसे भजन के मार्ग में हटाने का बड़ा षड्यंत्र करते रहता है। इस षड्यंत्र से आपको बचना है। इसी का नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा। अहंकार मनुष्य के जीवन में तुरंत छा जाती है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। एक छोटी सी दृष्टांत है। एक बार एक गधा पर मूर्ति लेकर विसर्जन करने जा रहे थे, तो लोग रास्ते में जितने पब्लिक आते थे सभी उस मूर्ति को प्रणाम करते थे। जब मूर्ति को बार बार प्रणाम करते थे तो गधा को लगा कि देखो मैं कितने भाग्यशाली हूँ कि संसार मुझे प्रणाम कर रहा है। और गधा इतने खुशी हो गए, इतने आनंदित हो गए कि नाचने लगे। वो जब नाचने लगे तो मूर्ति गधा से गिर जाते हैं। वहाँ का जो पब्लिक थे, जनता थे, कुछ ने मूर्ति संभाले और कुछ ने गधे को दो चार डंटा मार दिया। जब गधे को दो चार डंटा लग गई ना तो गधे को समझ में आ गया कि मुझे कोई प्रणाम नहीं कर रहा था, ये तो मूर्ति को प्रणाम कर रहा था, मैं कितना मूर्ख हूँ। उसी तरह भक्ति के ऊंचाई पर जाने से मनुष्य को अहंकार टच कर जाती है, और जहाँ अहंकार छूता है वहीं मनुष्य डगमगाने का भाव पैदा हो जाती है, वहीं डगमगाने का डर भी पैदा हो जाता है। इसलिए मनुष्य को भक्ति मार्ग में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। भक्ति मार्ग में कभी कुसंस्कार के साथ नहीं रहना चाहिए। भक्ति मार्ग में भोजन पर ध्यान रखना चाहिए। भक्ति मार्ग में संयम पर ध्यान रखना चाहिए, और वाणी पर संयमित विचार रहना चाहिए। यही आपकी उचित भक्ति है, और इसी भक्ति को करते 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 परमात्मा के नज़दीक पहुंच जाएंगे तो इस मनुष्य तन का पाने का पूर्ण फल आपको मिल जाएगा। क्योंकि मनुष्य का तन ही उस परम सत्ता के तक पहुँचने का मार्ग है। इसीलिए मनुष्य का और कोई काम नहीं है। लेकिन मनुष्य जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो मोह, माया, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष पर लपेटा जाते हैं। जिस तरह पानी आकाश से बूंदों की वर्षा जमीन पर आती है और वह कितना निर्मल पानी होता है, लेकिन ज़मीन पर जो ही पानी गिरती है ज़मीन के धूल कंड उसमें लपेटा जाता है। उसी तरह जो ही हमारे जन्म होता है, जैसे जैसे हमें बढ़ने का मौका मिलता है, अपने परिवार, माँ बाप, पिता के संगीत में रहने का वक्त मिलती है, उस समय मेरे अहंकार और ये समाज का संस्कार मुझे घेर लेती है, ये माया घेर लेती है, और यह माया फिर वहाँ तक बढ़ने ही नहीं देता है। मनुष्य उसी को अपना धन समझता है। पुत्र हो, मकान हो, दुकान हो, पैसा हो, आलीशान बिल्डिंग हो, यही मेरा धन है। नहीं नहीं नहीं, ये आत्मिक धन नहीं है।
ये सांसारिक धन है। आत्मिक धन तो परमात्मा है। और जब तक आप परमात्मा को नहीं साधेंगे तब तक आपका ये शरीर का महत्व ही नहीं रहा। बार बार आपको भगवान ठगा रहे हैं, बार बार भगवान आपको चिता रहे हैं। अगर आप नहीं चेतेंगे तो आप मनुष्य को ओनली एक बार जीवन मिलती है। कुछ संत कहते हैं कि 7 बार जीवन मिलते हैं, क्योंकि 7 चक्र में हम विभक्तित हैं। लेकिन उसके बाद मनुष्य का तन नहीं मिलेंगे और 84 लाख योनि में आपको भटकना पड़ेगा। फिर भोग योनि में जाना होगा, पशु के जीवन जियोगे। इससे अच्छा है कि इस मनुष्य तन को पाए हो। कहते अहो भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ये ग्रंथ ही गावा। बड़ी मुश्किल से मनुष्य का शरीर मिला है, इसका कुछ उपाय निकाल लीजिए। यही करते हुए आप अपने आध्यात्मिक को पूरा कीजिए। और मैं यहीं से आपको विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।